हेलो टू ऑल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके ट्रिक्स में। तो आज हम जीके का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो बार बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है, तटीय मैदानों की, और उसमें भी बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो अब बात करें कि तटीय मैदान है क्या। तो देखिए, तटीय मैदान वो हैं जो समुद्र तटों के साथ स्थित मैदान है। ठीक है, जैसे ये जो आप वेस्ट साइड इंडिया का देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें अरेबियन सी है। ठीक है, इससे लगता हुआ जो मैदान है ना, वो तटीय मैदान कहलाता है, यानी कोस्टल प्लेन कहलाता है। भारत में कुल 2 तटीय मैदान हैं। पश्चिम में अरब सागर, अभी मैंने बताया ये अरब सागर है, ठीक है, अरेबियन सी है। उसके साथ में लगता हुआ जो कोस्टल प्लेन है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, यानी पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के किनारे, ये बंगाल की खाड़ी है, ये समुद्र, और वहाँ पे जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए, भारत के तटीय मैदान वे क्षेत्र हैं जो भारत के समुद्री तटों के साथ स्थित हैं। ये मुख्य रूप से दो भागों में बटे हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? देखिए, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित। पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो जगह है ये पश्चिमी घाट है, ये जगह अरब सागर है, और इसके बीच में है क्या? पश्चिमी तटीय मैदान, दैट इज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इनकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए कि भाई 2 भागों में हमने इनको बांट रखा है, तो दोनों की अलग अलग विशेषताएं। पश्चिमी तटीय मैदानों की अलग है, पूर्वी तटीय मैदानों की अलग है। ठीक है, मतलब एक एक करके देखेंगे। ये सकड़े हैं, सकड़े मतलब नैरो हैं। ठीक है, ये सबमर्जिंग कोस्ट हैं, डूबता हुआ तट है। इनमें इरोजनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये सब मैं पश्चिमी तटीय मैदानों की बात कर रहा हूँ। इरोजनल फीचर्स का मतलब होता है कि कटे फिटे रास्ते, है ना, मतलब डिपोजिशन नहीं है, बड़ी ज़मीन नहीं बढ़ेगी, इरोजनल है, कटे फिटे रास्ते मिलेंगे। तट जो रेखा है वो कटी फिटी मिलेगी, ये देखिए मैंने अभी बताया। इंटेंटेड म्यूटिलेटेड कोस्ट जिसे बोलते हैं। अब पूर्वी तटीय मैदानों की बात करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पूर्वी घाट जो कि ये है, और बंगाल की खाड़ी जो कि ये है, उसके बीच स्थित है। ये अधिक चौड़े हैं, इमर्जिंग कोस्ट है, ई से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ई से इमर्जिंग कोस्ट, उभरता हुआ तट। डिपोजिशनल फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसका एक कारण है कि जो इंडिया का जो झुकाव है, ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन में इंडिया का जो मैप का झुकाव है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो ज़्यादातर नदियाँ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। उसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती हैं और जो सेडिमेंट्स है यहाँ के डिपॉजिट करती हैं। ये इसका प्रमुख कारण। तो डिपोजिशनल फीचर्स प्रमुख हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी नदियाँ जो यहाँ डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जिसे हम नॉर्थ से साउथ ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्थ से साउथ यहाँ पे जो है ये नदियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी ट्रिक जो है वो याद करने की बहुत आसान है। ठीक है, डब्ल्यू से वेस्टर्न हुआ मतलब पश्चिमी, और विड्थ। ठीक है, डब्ल्यू से वेस्टर्न, डब्ल्यू से विड्थ। विड्थ कहाँ की कम है? जो नैरो है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जो इमर्जिंग है ईस्टर्न है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया, और मतलब एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव ज़्यादा फैले हुए हैं, वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, वो ये है कि इनको डंबल शेप के आकार का बताया जाता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में जो पॉइंट्स है वहाँ से तो ये अधिक चौड़े हैं, लेकिन बीच में से बहुत ज़्यादा सकड़े हैं, तो इन्हें डंबल शेप के आकार की तरह याद किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ नाम देख लेते हैं। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, उनमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जगहों पे उनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो वो ये है कि पश्चिमी तटीय मैदान के प्रमुख भाग, डिवीज़न। ठीक है, देखिए, पहला है गुजरात में, मैंने यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर 1 जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का है, पश्चिमी भाग में 1 पे आपको दिखेगा कच्छ कोस्ट, गुजरात में जो है। उसके नीचे आपको दिखेगा काठियावाड़ कोस्ट, ये भी गुजरात में है। फिर आपको दिखेगा कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा दोनों को करता है, ये तीसरे नंबर पे, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र और गोवा, कोंकण कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट या कर्नाटक कोस्ट आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, जो चौथे नंबर का है। फिर आपको देखने को मिलेगा मालाबार कोस्ट, जो कि केरल का पार्ट है। ये पाँचों हैं। ठीक है, याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आपने गुजरात में एक फेमस डिश है सुनी होगी, खाखड़ा नाम से, है ना। तो के से खाखड़ा, के से कच्छ, कच्छ का एक
फेमस रेगिस्तान भी है, वो भी आप देख सकते हैं। काठियावाड़, कैसे खाकड़ा, कैसे काठियावाड़, और नाम भी ऐसा लग रहा है काठियावाड़, ठीक है, गुजरात का। फिर कोंकण कोस्ट, जो गोवा से आप याद कर सकते हैं, जी के से रिलेट कर सकते हैं, जनरल नॉलेज, जी से गोवा, के से कोंकण। फिर कर्नाटक कोस्ट में कन्नड़ आ गया, ठीक है, वो भी आप कर लेंगे। और मालाबार कोस्ट केरल हो जाएगा, ठीक है। एम के नाम से याद कर लीजिए, एम के मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, इस तरह से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदानों के प्रमुख भाग की। देखिए सबसे पहले जो आता है ना, वो बंगाल में आता है यहाँ पे, उसका नाम है बैगा कोस्ट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है बैगा कोस्ट। फिर आते हैं सेकंड पे उत्कल प्लेन, जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना। फिर उत्कल प्लेन के बाद आते हैं, उत्कल मैदानों के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे नदन सरकार, ठीक है, नदन सरकार हैं जो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, उड़ीसा के नीचे। और फिर लास्ट में है कोरोमंडल कोस्ट, जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के पास में आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें जो ऊपर वाला स्लाइड का था वही रिवीजन है। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की पश्चिमी घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में स्थित हैं, ठीक है। ये सकड़े हैं, सबमर्जिंग कोस्ट हैं, इरोजनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंटेंडेड हैं, म्यूटिलेटेड हैं, कटे फिटे हैं और डम्बल शेप के। ऐसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स और बंगाल की खाड़ी, डैट इज़ बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये ज़्यादा अधिक चौड़े हैं, मैंने रीज़न आपको बता दिया कि ज़्यादातर नदियों का जो भाव है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है, वो बहुत बड़ा रीज़न है। और उसका रीज़न क्या है कि इंडिया का जो मैप है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वो टिल्टेड है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। तो इसी वजह से सारी नदियाँ, ज़्यादातर नदियाँ जो है ईस्ट की तरफ बहती हैं। उभरता हुआ है, इमर्जिंग है, मैंने आपको बता दिया, ई से ईस्टर्न घाट, ई से इमर्जिंग। डिपोजिशनल फीचर्स हैं, जितनी भी बड़ी नदियाँ यहाँ डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और पश्चिमी मैदान की तुलना में अधिक विस्तृत है, ज़्यादा एक्सटेंसिव। अब एक हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन में क्या है, देखिए रिवीजन में एक तो हम इसका डिफरेंस अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद में एक बार रिवाइज और हो जाएगा हमारा। देखिए कंपैरिजन टेबल यहाँ पे दिख रही है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिस क्या है इसका और दोनों चीज़ों में डिफरेंस, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। स्थिति, लोकेशन, लोकेशन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की क्या है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, ये वाली टेबल देखिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की लोकेशन क्या है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। चौड़ाई, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सकड़े हैं, नैरो हैं, ये चौड़े हैं, वाइड हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। टाइप ऑफ कोस्ट, ये सबमर्जिंग है, डूबता हुआ तट है, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इमर्जिंग है, ठीक है, उभरता हुआ तट है। कुछ मेन फीचर्स, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इरोजनल हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिपोजिशनल हैं, ठीक है। कोस्टलाइन जो है वो इंटेंडेड है, म्यूटिलेटेड है, कटी फिटी है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो कोस्टलाइन है वो कैसी है, वो सीधी है, कटी फिटी है, लेस इंटेंडेड है। रिवर्स जो हैं वो कम फ्लो होती हैं और वो भी डेल्टा नहीं बना पाती, क्योंकि जो है वो ये यहाँ पे सबमर्जिंग है, ठीक है, तो डेल्टा नहीं बना पाती हैं और बहुत कम डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। नदियाँ हैं पर कम है। पूर्वी तटीय मैदान में बड़ी नदियाँ हैं, बड़ा डेल्टा बनाती हैं, देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और जो आकार है पश्चिमी तटीय मैदानों का, वो डंबल शेप का है, मैंने आपको बताया, ठीक है। जिम से आप रिलेट कर सकते हैं तो आपको याद रहेगा कि हाँ जिम में जाते हैं तो डंबल उठाते हैं, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अधिक विस्तृत है, मोर एक्सटेंसिव है, ठीक है। और बाकी हमने कर ही लिया है ना। तो आज का जो ये छोटा सा लेक्चर था वो बहुत इम्पोर्टेंट उस पर था, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आता ही है, आप ध्यान से देखना। नदियों के नाम देख लेना जो मैंने बताए हैं, अच्छे से डिफरेंस देख लेना जो मैंने बताया, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स और अपन देख लेते हैं, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उसके कि भाई अधिक कटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल हार्बर्स अधिक मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि डेल्टा नहीं बन रहा है ना। और ईस्टरीज, यहाँ जो रिवर्स फ्लो होती है ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, वो ईस्टरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। बैकवाटर्स आपको पाए जाते हैं, केरला के बैकवाटर्स बहुत फेमस है, ठीक है। और कमेंट्स में आप लिख के बताएंगे केरला के बैकवाटर्स को क्या बोलते हैं, है ना। लास्ट का वर्ड मैं बता देता हूँ, लास्ट के उसको याल है कुछ, याल, ठीक है, तो आप देख लेना। और यहाँ पश्चिमी घाट समुद्र के बहुत नज़दीक है, ठीक है। अब पूर्व के जो तटीय मैदान हैं उनकी जो अलग अलग जगहों के स्टेट के नाम से जो हम नाम देखे थे वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले तो हमने उड़ीसा में उत्कल देखा था, उससे पहले बंगाल में बैगा देखा था,
फिर नदन सिरकार था और फिर कोरोमंडल कोस्ट था नॉर्थ से साउथ। ऐसे ही नॉर्थ से साउथ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने क्या देखा था, कच्छ कोस्ट गुजरात, काठियावाड़ कोस्ट गुजरात, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र गोवा, कन्नड़ कर्नाटका कोस्ट कर्नाटका और मालाबार कोस्ट केरल। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा एक बार और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। मैंने इसमें आपको दोनों जगह की ट्रिक्स भी बता दी याद करने की, कैसे आप लिंक करके उसके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।